आपने हर जगह सुना होगा कि फेलियर संसार का अंत नहीं है, ये तो एक जीवन की शुरुआत है। फिर ये बकवास है ना, मैं दूसरों की तरह ये नहीं बोलने वाला। मैं आपको कम से कम ये बताने वाला हूँ कि अगर आप बाय चांस फेल भी हो गए हो ना, तो भाई कैसे वो कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज है जिनको आप यूज करके अपने करियर ऑप्शंस को आगे बिल्ड कर सकते हो। क्योंकि सही डायरेक्शन में है ना, अगर आप थोड़ा सा भी एफर्ट करोगे तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। अगर गलत डायरेक्शन में कितने ही एफर्ट मार लो भाई, नहीं कुछ होने वाला। कबाड़ की जगह में कबाड़ ही मिलता है, वहां पे आपको हीरे मोती नहीं मिलेंगे। तो ये अपॉर्चुनिटीज जो भी हैं, ये आपको काफी ज्यादा हेल्प कर देंगी अपने आने वाली करियर के अंदर। सब लोग ये बोलते हैं, वो ज्ञान मैं एक बार आपको फॉर्मेलिटी के तौर पे बोल देता हूँ कि हाँ भाई, फेलियर संसार का अंत नहीं है। बहुत सारे महान लोगों ने फेलियर देखा है और पता नहीं क्या क्या वो सारी बकवास चीजें। इसके अलावा सेटबैक ओके है, खड़े हो जाओ, ऐसा कर दो वैसा कर दो, तुम बहुत महान हो, कद्दू में तीर मार दो, बकवास। वो सुनने में अच्छा लगता है, बट रियलिटी क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो यार मैं अपनी लीडरशिप प्रूव कर देता हूँ कि हाउ मच आई केयर फॉर यू, हाउ मच आई लव फॉर यू एंड हाउ गुड आई एम एट टीचिंग। क्यों मेरे लिए प्रोफेशनली इतना जरूरी है, एथिकली इतना जरूरी है। देखो, अगर आप लोग है ना एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सीडीएसई, एपीएफ, एनडीए और एफकेट के लिए, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स मिल जाएंगे वेबसाइट के ऊपर। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपकी प्रिपरेशन में हेल्प कर देंगे, रिसेंट पैटर्न पे बेस्ड। इसके अलावा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लो। फायदा ये होगा कि यहाँ पे बहुत सारे ऐप ऐसे मैं फ्री इनिशिएटिव लेके आता रहता हूँ, उसमें कुछ बच्चों को शॉर्टलिस्ट करता हूँ। आप लोग चूक ना जाओ यार, आप लोग पीछे रह जाओ, तो कम से कम इन इनिशिएटिव को फॉलो करने के लिए आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लो। ये वीडियो जो बनाई जाती है, ऐसी वीडियोस, ये प्रधानमंत्री ज्ञान बांटो योजना के तहत बनाई जाती है। और इन वीडियो से आने वाला रेवेन्यू आप जैसे स्टूडेंट्स की ही वेलबींग के लिए यूज होता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। उसमें से एक भी रुपया मेरी पॉकेट में बिल्कुल भी नहीं जाता, आपके ही फायदे के लिए यूज हो जाएगा। अगर आप सीडीएस में फेल हो गए, कुछ चीजें हैं जो आप लोग कंसीडर कर सकते हो। अगर आप लोग एनसीसी कैडेट थे तो आप एनसीसी स्पेशल एंट्री का यूज कर सकते हो, एसएससी टेक और टीजीसी जैसे एंट्री का यूज कर सकते हो, और नेवी टेक जैसी एंट्रीज का यूज कर सकते हो। अगर आप लोग बीटेक स्टूडेंट थे, डिफरेंट वैकेंसीज जो कि डायरेक्ट एंट्रीज के तौर पे आते हैं, उनको भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि अभी टेरिटोरियल आर्मी ने साइबर सिक्योरिटी के लिए कुछ वैकेंसीज निकाली थी, तो ऐसी वैकेंसीज को भी कंसिडर किया जा सकता है। क्योंकि जो टेरिटोरियल आर्मी है ना, वो आपको फुल टाइम भी एब्जॉर्ब कर लेती हो, लेकिन स्टार्टिंग में आपके पास में रीजनेबली आप एम्प्लॉयड होने चाहिए। ठीक है, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लीगल फील्ड से बिलोंग करते हो तो जैग जैसी एंट्रीज को भी आप लोग कंसीडर कर सकते हो। आपको ये पता है कि इंडियन सिक्योरिटी जो है वो दो हिस्सों में बटी हुई है। एक आती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर, जिसमें हमारी ट्राई सर्विसेज होती है। एक आती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। सीडीएस में फेल हो गए, कोई बात नहीं भाई, एफकेट को कंसीडर कर लो। मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स और दोस्त हैं जिनसे कभी भी सीडीएस क्वालिफाई नहीं हुआ, लेकिन एफकेट एक ही बार में क्वालिफाई किया और आज ऑफिसर है, अकाउंट्स ब्रांच में है। उसके अलावा भाई कुछ मेट्रोलॉजिकल में है, तो डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर ऑफिसर हैं। उसके अलावा अगर ये नहीं हो रहा तो भाई सीएपीएफ है ना, बहुत ही अच्छी आपको अपॉर्चुनिटीज देती है। तो आप इन 5 सर्विसेज के अंदर बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के अंदर सीएपीएफ का एग्जाम होता है, उसको यूज करके आप एंटर कर सकते हो। इसके अलावा अगर ये नहीं हो रहा, आप पता है कि एसएससी के थ्रू भी एग्जाम क्वालिफाई करके आप इन दूसरी सर्विसेज के अंदर आ सकते हो। क्योंकि एनएसजी जो होता है वो टोटली डेप्यूटेशन बेस्ड होता है, उसके लिए तो आपको पहले सर्विस में, यूनिफॉर्म सर्विसेज में होना पड़ेगा। अब पुलिस सर्विसेज को भी आप लोग कंसीडर कर सकते हो। एक तो सेंट्रल रेगुलेटेड पुलिस सर्विसेज होती है, जिसमें आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज के थ्रू आईपीएस बन सकते हो, या फिर सीएपीएफ को आप यूज करके असिस्टेंट कमांडेंट बन सकते हो। इसके अलावा भी आप एसएससी सीपीओ के थ्रू सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज के अंदर एसआई रैंक, दैट इज सब इंस्पेक्टर रैंक को अटेन कर सकते हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे तो पैसा कमाना है, करोड़पति बनना है, मैं पूरा करप्शन करूंगा और मुझे जाना है स्टेट पुलिस के अंदर। तो स्टेट पुलिस के अंदर भी भाई रीजनल लेवल पे डिफरेंट एग्जाम्स होते रहते हैं एसआई लेवल के, तो उनको भी कंसीडर किया जा सकता है। एसआई लेवल पे होते हैं, एएसआई लेवल पे होते हैं, हेड कांस्टेबल पे होते हैं। तो जैसा आपका एप्टीट्यूड है उस हिसाब से आप एग्जाम को कंसीडर कर सकते हो। अब आपके मन में यही आ गया कि मुझे सरकारी नौकरी के अलावा कुछ करना ही नहीं है, तो भाई देखो, यूपीएससी सिविल सर्विसेज कर सकते हो, आप स्टेट पीसीएस के थ्रू भी जा सकते हो। स्टेट पीसीएस के थ्रू भी अच्छी खासी आपको अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। कुछ लोग ऐसा होता है कि जिनको बोलने में मजा आता है कि भाई आज नहीं कल करूंगा, ये काम अभी मत करो, वहां से जाके पूछ लो। तो ऐसे लोग बैंक्स में जा सकते हैं, एसबीआई में जा सकते हैं, आईबीपीएस पीओ के थ्रू एग्जाम दे सकते हैं, आईबीपीएस आरआरबी के थ्रू, दैट इज रीजनल रूरल बैंक जो होता है, वहां पे जा सकते हैं। क्लर्क की सर्विसेज अवेलेबल है, या सेक्शन ऑफिसर एज ए ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आरबीआई का ग्रेड बी ऑफिसर का एग्जाम होता है, उनको भी कंसिडर कर। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि नहीं रेलवे में जाऊंगा भाई, रेलवे में जाके पूरा टिकट विकेट से पैसा मेरे को अंदर से कमाना है, तो वो रेलवे सर्विसेज को अपना एक ऑप्शन डाल सकते हैं, दैट इज रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के थ्रू एनटीपीसी का एग्जाम होता है। फिर अगर आप टेक्निकल ब्रांचेस से हैं या टेक्निकल बैकग्राउंड से है, तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का जेई का एग्जाम होता है, उसको कंसीडर कर सकते हैं। अगर आपको ये है कि मेरे को यूनिफॉर्म से प्यार है और यूनिफॉर्म ही चाहिए, तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अभी रिसेंटली इसका एग्जाम भी शायद हो गया है। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे हैं कि भाई मेरे को सरकारी नौकरी ही चाहिए, तो भाई टीचिंग सेक्टर के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, टेट का एग्जाम होता है। उसके अलावा स्टेट
टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, बीएड के कुछ एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, यूजीसी नेट के थ्रू भी आप लोग दे सकते हो। केवी और दूसरे जो अच्छे स्कूल कॉलेजेस हैं जिनकी सैलरीज अच्छी हैं वहां पे भी रिक्रूटमेंट यूजुअली चलती रहती है। तो सेंट्रल रिक्रूटमेंट होती है, पैसे वैसे का इतना कोई चूना नहीं होता, करप्शन थोड़ा सा कम है, वहां पे जाके आपका सिलेक्शन हो सकता है। इसके अलावा जैसे एसएससी एग्जाम होते हैं, तो एसएससी एग्जाम में देखिए ध्यान रखना, एसएससी सीजीएल है, सीएचएसएल है, एमटीएस है, जेई है, तो ये सारे एग्जाम जो होते हैं इनको एसएससी कंडक्ट कराता है। बट यहाँ पे भी कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है, बिना मेहनत तो यहाँ पे भी कुछ नहीं बनने वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी कुछ सीनियर प्लेयर्स बैठे हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि हाँ मैं सीडीएस करके आया हूँ और बहुत महान हूँ और मेरा आते ही सिलेक्शन हो जाएगा, फुल माला लेके वो खड़े हुए, तो भाई रहने दो, कोई नहीं पूछ रहा। सच बता रहा हूँ मैं आपको, बिना मेहनत के है ना, यहाँ पे भी जाके आपको पहले 6 महीने तेल निकालना पड़ेगा, वैकेंसी का वेट करना पड़ेगा, कब जाके वो आएगी। तो वो सारी चीजें एक बार आप ध्यान से देख लेना अपनी कैलिबर और हैसियत के हिसाब से। अगर आपको लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी में जाना है तो इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक ACIO का एग्जाम आता है, उसको कंसिडर कर सकते हो। और दूसरे भी एग्जाम्स यहाँ पे इंटेलिजेंस ब्यूरो के आते रहते हैं। उसके अलावा CBI जो है और बाकी जो दूसरे इंस्टीट्यूशन है ना, इनको आप लोग SSC एग्जाम के थ्रू ही ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको ये है कि भाई घर की जिम्मेदारी ज्यादा आ गई और मेरे को पैसा कमाना है, तो भाई देखो एजुकेशन कोर्सेज से किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। आज के टाइम में जो प्राइवेट कंपनीज है वो इस बेसिस पे आपको सिलेक्ट कर रही है कि आप कितने स्किल्ड हो, आपके अंदर क्या कैलिबर है काम करने का। तो भाई आपकी स्किल डेवलपमेंट के लिए अगर आप अभी कोर्स के अंदर और फेल हो गए हो, तो भाई अपनी स्किल सीखो कुछ ना कुछ। स्किल सीखने के लिए आप लोग यूट्यूब से सीख सकते हो, लिंक्डइन के कोर्सेज से सीख सकते हो, गूगल को सर्टिफिकेट प्रोग्राम बना सकता है, वहां से सीख सकते हो। और उसके अलावा भाई पेड प्लेटफॉर्म तो एक ऑप्शन होता ही है, वहां से भी आप कुछ स्किल सीख सकते हो। देखो स्किल बिना है ना प्राइवेट सेक्टर में जॉब नहीं मिलेंगी। और मैं सच बता रहा हूँ, अगर आपके पास स्किल है ना भाई, प्राइवेट सेक्टर जैसी आपको अर्निंग कहीं पे नहीं मिलेगी। फिर अगर आपको फिर ये लग रहा है कि मेरे को और क्या करना चाहिए, तो भाई अगर आपके पास स्किल है तो आप फ्रीलांसिंग एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व हो सकते हो कि भाई मुझे किसी के अंडर काम नहीं करना, मुझे खुद का बॉस खुद ही रहना है। रिज्यूमे में ये सारी चीजें काम आएगी कि भाई आप एज अ ग्राफिक डिजाइनर काम कर सकते हो, फ्रीलांसर, वेब डेवलपर काम कर सकते हो, डाटा एनालिस्ट काम कर सकते हो, डाटा मार्केटर काम कर सकते हो, इवेंट मैनेजमेंट के अंदर काम कर सकते हो। ऐसा हर जगह है। और ये धन कमाने के बाद में आप टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन कर सकते हो फॉर सर्विंग द इंडियन आर्मी, तो वो कर सकते हो आप लोग। लेकिन उसके लिए भी भाई आपको पहले कुछ ना कुछ गेनफुली एम्प्लॉयड होना पड़ेगा, तभी फौज आपको कंसिडर करेगी। इसके अलावा अगर आप लोगों को इंडस्ट्रीज के लिए कुछ करना है तो एक ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट के कोर्सेज होते हैं, उनको देख सकते हो आप लोग। पब्लिक रिलेशंस के लिए भी कुछ कोर्सेज होते हैं, टिस के थ्रू, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस का कुछ एग्जाम होते हैं। टेक्निकल सेक्टर के लिए भी कुछ कोर्सेज होते हैं। एविएशन भाई जिसको पायलट बनना है वो अपना कमर्शियल पायलट लाइसेंस ले सकता है, इसके बाद में वो इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर भी जा सकता है डायरेक्टली। स्पोर्ट्स के लिए भी आज के टाइम में बूम मिल रहा है देखने को, तो इसके इन कोर्सेज को देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे भी आप अच्छा कर लोगे। और अगर आप एंटरप्रेन्योर के तौर पे अच्छा करना चाहते हो भाई, सीधी सी बात है, सब लोग है ना जॉब टेकर बने हुए हैं, जॉब प्रोवाइडर कोई नहीं बनना चाहता। और एंटरप्रेन्योर एक ऐसी है ना, आपकी अनलिमिटेड कमाई है यहाँ पे, और शौकिया तौर पे टेरिटोरियल आर्मी में सर्व करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, उद्यमी बन सकते हो भाई। तो बस इतना ही बोलूंगा। इसके लिए आप है ना डिफरेंट प्रोफेशनल कोर्सेज उनको ज्वाइन कर सकते हो। और अंत में यही आपको शायद समझ में आना चाहिए कि एक आइडिया है ना, बिना प्लानिंग तो एक विश ही होता है, चाहे उसमें आप कितना ही जोर लगा लो। तो एक प्रॉपर प्लानिंग कैसे हो, कैसे काम करना चाहिए, तो वो इन कोर्सेज के थ्रू ही आप लोग सीख सकते हो। इसके अलावा अगर आप ये कोर्सेज कर लोगे तो आपके लिंक्स बनेंगे और आगे जाके ये लिंक्स आपको फंडिंग अचीव करने में भी हेल्प कर देंगे। कुछ लोग बोलेंगे कि मुझे तो इग्नू से पढ़ना है, कुछ लोग बोलेंगे तो मुझे तो मेन इंस्टीट्यूशन से ही पढ़ना है, पैसे वैसे लगा के, मेरे पापा के पास में बहुत पैसा है। तो वैसा कुछ और डिप्लोमा कोर्सेज भी होते हैं, तो ये अलग अलग कोर्सेज होते हैं। आप अपने कैलिबर के हिसाब से जो आपको करना है वो कर सकते हो। एक कैटेगरी और आएगी कि हाँ भाई मैं CDS में था और भाई CDS में रिकमेंड भी हो गया, रिकमेंड होने के बाद भी मेरिट आउट हो गया, तो भाई अब मैं क्या करूंगा, अब मैं खोलूंगा अपनी कोचिंग खोलने के बाद में दूंगा ज्ञान, और ज्ञान देने के बाद में मैं भाई 25 दिन में पैसा डबल और भाई मैं 50 करोड़ रुपए कमा लूंगा, बहुत अमीर हो जाऊंगा और फिर देखना इस संसार को खरीद लूंगा। मैं बता रहा हूँ यार, कुछ नहीं है, बहुत कंपटीशन है, बहुत लोग काम कर रहे हैं इस फील्ड के अंदर। आप कहीं पे भी जाओ, एट द एंड है ना कंपटीशन बहुत ज्यादा है, मेहनत कहीं पे भी जाके करनी पड़ेगी। तो जो फैसला लो सोच समझ के लेना। ये मुझे पता है थोड़ी कड़वी पिल्स है, थोड़ी सी आपको बिटर लगेंगी सुनने में, देखने में और जानने में, बट हाँ यार इट इज व्हाट इट इज। ठीक है, मैं आपको इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये नहीं बोलूंगा चिकनी चुपड़ी बातें बोल के हाँ भाई बहुत बढ़िया तुम कर लोगे और मेरा ये त्रिशूल, चाकू, भाला, छुरी बैच ज्वाइन कर लो और मैं आपको महान बना दूंगा। बट नहीं बना सकता भाई, वो आपके खुद के एफर्ट पे बेस्ड सोच के फैसला लेना। तो घबराना मत। फिर भी कोई टेंशन होती है तो यार मैं आपके लिए ना हमेशा अवेलेबल हूँ। टेलीग्राम पे DM कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। अंत में इतना ही बोलूंगा, कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन से तीर सा सद, मरुस्थल में भी जल निकलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। और आज के इस वीडियो में बस एक बात और बोलूंगा कि इरादा एक होगा और नेक होगा तभी सफलता मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी।